हमारे साथ हमारे मुख्य वी न्यूज मीडिया के संपादक संजय विश्वकर्मा जी प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं, जो आज हम चुनाव पर चर्चा करेंगे। चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव के 7 चरण खत्म हो चुके हैं, अब बारी है रिजल्ट की। ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे वी न्यूज मीडिया के मुख्य संपादक, या यूं कहें कि जो वी न्यूज मीडिया के कर्ता धर्ता वी न्यूज मीडिया को लाने वाले हैं, उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि प्रतापगढ़ में क्या स्थिति है और क्या वहां का सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है कि कौन आगे जा रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है, किसके सर पे ताज सजेगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने मुख्य संपादक संजय विश्वकर्मा जी से। साथ ही आज ये भी जानेंगे कि आखिर वी न्यूज मीडिया को क्या सोच के साथ ये यहाँ पर लाए हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बताएं हमें। जी मैडम, नमस्कार। ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वी न्यूज मीडिया को इतने विस्तार से चला रही हैं और वी न्यूज मीडिया के प्रति जो आप लोगों का रुझान है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपने सभी पत्रकार बंधु को और अपने समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूं। तो जैसे कि अभी आपने मैडम पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी दौर चल रहा है, बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने जजमेंट दे रही हैं और वो आंकड़ा लगा रही है कि 401 बीजेपी जा रही है, 375 जा रही है और 400 पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया है। जी बिल्कुल, तो 400 पार का ये जो नारा है, ये कहाँ तक सार्थक हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मैडम, मैं आपको बता दूं कि 400 पार का नारा तो ये एकदम पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि 400 पार जाती थी बीजेपी, लेकिन यह लोग गलत तरीके से गलत एजेंडे पर कार्य किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश में अफकोर्स 70 से 71 जिलों में मैंने भ्रमण करने के बाद में मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में इस समय मौजूद हूं और उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से मैं आपको लाइव यहां का सर्वे दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की सीट के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की जो सीट है, यहाँ से संगम लाल गुप्ता जी पूर्व में सांसद रहे हैं। जी। और उसके बाद अभी एसपी सिंह पटेल जो है कि समाजवादी पार्टी से वह चुनाव लड़ रहे हैं और यह कहें कि समाजवादी पार्टी ने एक पटेल फैक्टर खेला है और यह देखकर खेला है कि विधानसभा में जो चुनाव हुए थे जी, उस समय उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में जो पटेल बहुमत है, पटेल की जनसंख्या कही जाती है ज्यादा मानी जाती है, लेकिन पटेल हम कहने तो बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी आबादी 8 से 10% की आबादी है। संजय जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो क्या उत्तर प्रदेश में जाति के हिसाब से वोट पड़ा है या कार्य के हिसाब से वोट पड़ा है? नहीं, यहाँ पर मैडम हर टाइम जाति के स्तर पे ही वोट पड़ता है और जाति विशेष मानी जाती है। और यहाँ पर जो पटेल फैक्टर हम आपको बता रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने भी पटेल फैक्टर खेला है जी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको विधानसभा के बारे में फिर से हम रुक करते हैं 2022 के चुनाव में। यहाँ पर कई यहाँ पर 5 सीट मानी जाती है। 5 सीटों में हर सीट पर कहीं पर ठाकुर लड़े थे, कहीं पर ब्राह्मण लड़े थे, कहीं पर यादव लड़े थे, कहीं पर पटेल लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने समाज वर्ग के ठाकुर को भी उतारा था, यादव को उतारा था और यहाँ पर कोई हसम नहीं चला है। यहाँ पर ओनली ऑन सिर्फ पटेल फैक्टर चला। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में आर.के. वर्मा विश्वनाथगंज विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे थे। उसके बाद में रानीगंज में धीरज ओझा लड़ रहे थे जो कि ब्राह्मण कास्ट से आते हैं। उसके बाद यह अचानक साइकिल पर लड़े और रानीगंज विधानसभा से यह चुनाव पूर्ण बहुमत में जीत कर आए। और उसके बाद में आगे आपको बता दें कि यह जो पट्टी तहसील पड़ती है, वहां से पटेल जी लड़े थे चुनाव साइकिल से, वो भी जीत कर आए थे। वहां भी कहीं ना कहीं कहेंगे तो कमल फेल हुआ था, कप प्लेट फेल हुआ था, लेकिन वहां पर संजय जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं चुनावी आंकड़ा, तो अगर ये कहा जाए कि बाबा का जो बुलडोजर था, जो गलत लोगों पे चला,
या जो भी बीजेपी वालों ने अपनी बातें कही कि यहाँ पे योजनाएं आ रही हैं, ये कार्य हो रहा है, मतलब अगर मिला जुला के आपकी बातों से देखा जाए और आंकड़ों से देखा जाए तो इसका कोई असर प्रतापगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। क्या प्रतापगढ़ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिली? मैडम मैं आपको बुलडोजर के बारे में बता दें कि बुलडोजर जो है एक स्तर पर सही है। बुलडोजर जी, बुलडोजर ये एक स्तर पर सही है, लेकिन यह बुलडोजर सिर्फ विशेष जातियों के ऊपर चला है। मैं कह दूं तो बुलडोजर का मैं समर्थन करता हूं। बुलडोजर चलना चाहिए, जो गंदे लोग हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। बिल्कुल, जो गलत लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना आवश्यक है। बुलडोजर आप भी देख लो, आप कम से कम काफी सीनियर भी हैं और काफी बड़े बड़े चैनलों में आप कार्य करती हैं। बुलडोजर सिर्फ विशेष जाति के ऊपर चला है, मुसलमान के ऊपर। और क्या अपराधी सिर्फ मुसलमान होते हैं? जी नहीं, अगर बात बुलडोजर और न्याय की जाए संजय जी, अगर जहाँ तक हम पत्रकारों का जो भी है, इतने सालों से हम लोग पत्रकारिता करते आ रहे हैं, तो देखा जाए तो अगर इसकी बात की जाए तो बुलडोजर की, तो बुलडोजर का तो मतलब यही होगा न्याय, और न्याय सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी वर्ग विशेष के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। बात करती हैं मैडम, न्याय की बात करती हैं आप, एक पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे इतने गरीब भाई हैं जो पत्रकारिता क्षेत्र में करते हैं। बिल्कुल आज पत्रकारों की हत्या हो जाती है, उन्हें जान से मार दिया जाता है। कोई सुविधाएं पत्रकारों को नहीं दी जाती हैं, अगर ये कहा जाए। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितना सर्वे किया हूँ, कई पत्रकार की बातें आपको बता रहा हूँ कि एक पत्रकार को गोली मार दिया जाता है, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दी जाती है, आज तक उसे कोई मुहैया नहीं उपलब्ध होती है। यहीं पर मैं देखता हूँ एक चोर चंडाल जो कि दबंग किस्म का व्यक्ति है, वो किसी को गोली मार देता है या किसी की हत्या कर देता है, या उसको किसी प्रकार की उसकी गाड़ी पर कोई अराजक तत्व अगर आप दुश्मनी किए हैं तो दुश्मनी आपको निभानी पड़ेगी जी। तो उसके बाद आपके गाड़ी पर हमला हो जाता है तो उसे पुलिस प्रशासन फुल तरीके से सपोर्ट करती है और उसे जा करके पिस्टल का लाइसेंस मिल जाता है, उसे जा करके बंदूक दे दिया जाता है, उसके पास में खाकी वर्दी आगे पीछे घूमने लगती है। लेकिन मैडम एक पत्रकार बेचारा वो देश के भविष्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया, देश के भविष्य को, देश को सजोने के लिए, देश को बनाने के लिए उसने अपनी तो जिंदगी और अपने बीवी बच्चों को उसने अनाथ छोड़ गया। वह इसलिए छोड़ जाता है कि सच्चाई दिखाने के लिए उसे गोली मार दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसके घर को जला दिया जाता है। आज वह पत्रकार लगातार न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बुलडोजर बाबा से कि जो न्याय कहाँ है, दर दर भटक रहे हैं, उनके घरों पर क्यों बुलडोजर नहीं चलता है? बिल्कुल, और न्याय है कहाँ? एक पत्रकार से मांगा जाता है 5 लाख रुपया, बोलते हैं 5 लाख दे दीजिए आपका इंश्योरेंस पास हो जाएगा, लेकिन उसके पास में जब उसकी पूरी प्रॉपर्टी जलकर खाक हो गई है, दबंग किस्म के लोग जला दिए हैं, तो कहाँ से 5 लाख आपको देगा वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 लाख देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर देश के चौथे स्तंभ के साथ घुसखोरी होगी तो आम जनता न्याय के लिए तो वैसे ही भटकेगी, फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? इसी पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बुलडोजर नीति है या कहीं किसी स्तर तक ठीक है जी, लेकिन अगर यह न्याय सामान्य रूप से न्याय करे तो उसके लिए बुलडोजर बहुत सही है। मैं बाबा से यही उम्मीद करूंगा कि बुलडोजर की नीति सबके लिए लागू हो और सबको न्याय मिले और बुलडोजर हर एक व्यक्ति के घर पे चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल बिल्कुल जो गलत है उसके ऊपर चलना चाहिए। चलिए अब हमें ये भी बताइए कि अभी जो आप वहाँ के बता रहे हैं नतीजे, ठीक है, तो आपके नतीजे बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में अभी जो चुनाव हुआ है, यहाँ पर अखिलेश यादव ने पटेल फैक्टर खेला है। अभी एसपी सिंह पटेल काफी मतों से आगे वो जीतने वाले हैं, चुनाव जीत रहे हैं जी। और हम आपको कह दें तो कौशाम्बी की सीट भी पूर्ण रूप से विजयी हो रहे हैं। अब नाम मैं हर व्यक्ति का नहीं लूंगा, मैं आपको ऐसे सीट, जिले की सीट बताते चलूंगा मैडम जी। और उसके बाद में यहाँ पर इसका कारण यह रहा, संगम लाल गुप्ता ने कभी गरीब परिवार के पास में जा करके और उस क्षेत्र को, इससे पहले कहा गया था कि भाजपा सरकार ने कहा था कि हर एक सांसद एक गांव गोद लेगा जी। इससे पहले मैंने देखा था बड़े बड़े डिबेट में बताया गया था कि एक गांव
गोद लेने की बात जी चली थी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आई थी कि जो भी सांसद है वो गांव को गोद ले, ताकि कोई भी गांव पिछड़ा न रहे और कोई भी गरीब गरीब न रहे, कोई बेघर न रहे, सबके साथ न्याय हो, सबको पूरी सुविधाएं मिले। अभी तक प्रतापगढ़ में कोई गांव ऐसा नहीं सांसद जी संगम लाल गुप्ता बता पाए कि मैं इस ग्राम सभा को गोद लिया था, इसके वजह से वह फेल हुए। और कहीं तो ऐसे सुनने को आया है, यहाँ पर जो सर्वे गरीब परिवार के बीच में गया तो यहाँ सुनने को आया कि किसी का फोन ना उठाना, कभी अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है तो फोन नहीं उठाते हैं, उनके साथ में न्याय नहीं होता है, उनके साथ लेटर नहीं लिखते हैं, उनके तो पुलिस प्रशासन उन्हें फर्जी तरीके से फंसा दे रही है। उसके बाद में अब फोन इनका न उठना और बंबई में जाकर बैठ जाना, दिल्ली में जाकर बैठ जाना, जनता की आवाज कुछ नहीं सुनना, तो यह कहीं ना कहीं फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में वोटर की जो जनसंख्या है, वोटर अभी हम एक विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं, हम बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, एक अपने समाज में हमारा एक पहचान है और हमारे समाज के कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि उनसे मेरी मुलाकात भी होती है और जनता के बीच में भी जाता हूँ। तो मैं अभी हाल ही में एक कटरा में भात हुआ था, भात में कम से कम 10,000 की भीड़ आई थी। तो उसमें यह चर्चाएं चल रही थी मैडम कि विश्वकर्मा समाज को सिर्फ वोट के लिए भाजपा सरकार ने इस्तेमाल किया है। अब यह उन्होंने तो यहाँ तक भी चर्चा की, राम मंदिर की चर्चा आई, मैंने कहा उनसे कि भैया राम मंदिर बनवा दिए हैं तो आप काहे को वोट नहीं देंगे, तो कहें राम मंदिर बनवा दिए हैं, ठीक है, अरे राम को जिसने लाया, एक तो उन्होंने कहा कि राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो पहली बात तो यह आई कि राम को उन्होंने नहीं लाया है। तो विश्वकर्मा समाज में जब ये चर्चाएं छिड़ी तो उन्होंने कहा कि माता सीता जब लंका चली गई थी तो उस समय विश्वकर्मा के 2 पुत्र नल और नील ने माता सीता को लाया, और जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना उसमें किसी विश्वकर्मा को इन्होंने स्थान नहीं दिया। पहली बात तो जी विश्वकर्मा को राम मंदिर ट्रस्ट में किसी विश्वकर्मा को कोई स्थान नहीं मिला, इसके लिए विश्वकर्मा समाज नाराज, वहाँ भी मंदिर पे भी नाराज है विश्वकर्मा समाज। बिल्कुल। दूसरी बात ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ मैडम जी, मंत्रिमंडल, अगर समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती थी तो वहाँ पर कोई ना कोई मंत्री बनाया जाता था जी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती थी तो वहाँ कोई ना कोई मंत्री बनाया जाता था, बसपा की सरकार बनती थी तो कोई ना कोई मंत्री। लेकिन अगर आपके कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी की सरकार में पूरी तरीके से विश्वकर्मा समाज को अपेक्षित किया गया है, अनदेखा किया गया है, इसके वहाँ के आपने जहाँ सर्वे किया है, जैसा कि हमारे वी न्यूज मीडिया का ये टैगलाइन भी है कि हम जनता की आवाज सीधी सरकार तक पहुँचाएंगे, तो वहाँ के सर्वे के हिसाब से तो यही है कि बीजेपी वहाँ पीछे जाएगी और जनता वहाँ नाखुश है ना। आंकड़े यही कह रहे हैं कि जनता नाखुश है, जनता की आवाज सरकार तक नहीं जा पा रही है, सरकार सुनना नहीं चाहती, आवाज जाती है मगर सरकार सुनना नहीं चाहती। तो हम आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज ए पत्रकार कि आप लोगों की जो बातें हो वहाँ पे जाके उनके घर पे बातें करके लाइव अपने चैनल पे दिखाइए, कुछ तो सरकार तक बात पहुंचे, कुछ तो लोगों को न्याय मिले, ताकि जो हमारा पत्रकारिता है ना ये सफल हो, ठीक है, और हमारे जो चैनल का टैगलाइन है ये सफल हो। बिल्कुल। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पीछे एक छोटा सा तालाब है जी, जो कि अभी जानवर से लेकर के इंसान भी इतनी गर्मी में व्यस्त है जी जी, इंसान से लेकर जानवर तक त्राहिमाम गर्मी कम से कम 45 से 50 की पारा चढ़ चुका है जी जी। लेकिन अभी तक यहाँ तालाब में एक बूंद पानी नहीं है, क्योंकि पानी का अभी हाल ही में देखिए उन्नाव के जो डीएम है उन्होंने आदेश दिया था कि उन्नाव में जितने तालाब हो यह सब भरा हुआ होना चाहिए, गाय और जानवर और जो भी छोटे मोटे जानवर है इनको पानी मिलना चाहिए। आज पूरा उत्तर प्रदेश में यह कहूँ कि भगवाधारी के राज में उत्तर प्रदेश में जानवर भी परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं पर तालाब को बंद कर दिया गया है, कहीं पर तालाब को भाड़ दिया गया है, कहीं पर संजय जी यहाँ पे मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है ना, ये जो बिचौलिए हैं, हम लोग अक्सर देखिए पत्रकारिता लाइन में भी हम लोग बहुत देख रहे हैं
कि सरकार अगर कोई आदेश पारित करती है, कोई योजना चलाती है, तो ये जो बिचौलिए बैठे हैं ना, बिचौलिए, ये खा लेते हैं सारी योजनाओं को। सरकार को सबसे पहले ना इन बिचौलियों के ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। बिचौलिए वही हैं कि जो आपके दलाल हैं। हाँ, जो सरकार के दलाल हैं वही तो हैं बिचौलिए। ऐसे लोगों पर जब तक कार्यवाही नहीं होगी ना संजय जी, जब तक ऐसे लोगों पर, हाँ वही बात है, जब तक सरकार ऐसे लोगों को सख्त नहीं करेगी ना, तब तक गरीब आदमी का कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम और आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं, पत्रकार की आवाज है कि आप तक पहुंचाना, जनता की आवाज सीधी मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरकार इसको देखे। आज मैं जिस तालाब के बगल में खड़ा हूं, इस तालाब में कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि ना तो पानी भरा हुआ है, ना फिर यहाँ कभी खुदाई किया गया है, और खुदाई भी कहें तो ऐसे ऊपर से आते हैं और इधर उधर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, और उसके बाद में आज तक ना इसमें इन लोगों को सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है संजय जी, अपना घर भरने से मतलब है, अपने एसी में बैठ के आराम करने से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है इन्हें। ठीक है, चलिए हम आगे आपसे और चर्चा करते रहेंगे, हर मुद्दे पे चर्चा किया जाएगा, हर जगह पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप जनता के बीच में पहुंचे जी। एक और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक जैसे कहते हैं कि अभी हमने ये भी सुना था कि उत्तर प्रदेश में कई शायर मशहूर हो गए। शायरी एक जरूर देना चाहूंगा जनता के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक व्यक्ति से मैंने बात करते करते कहा और वो रोने लगा जी, और रोते रोते उसने एक शायर छोड़ गया, और वह शायर बड़ा दर्दनाक है जी। या कहें कि जो पीडीए का जो नारा दिए, अभी चुनाव में आपने देखा कि पीडीए का भी नारा जी 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 दिए थे, अखिलेश इंडिया गठबंधन ने पीडीए का नारा दिया, लेकिन चुनाव में कहीं पर पीडीए चला नहीं। सिर्फ लंबी लंबी फेंकना, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं तो हम 10 किलो देंगे, और आप 2000 दे रहे हैं तो हम 1 लाख देंगे। लेकिन यह सब सुनते हुए वह एक गरीब परिवार ने कहा कि हम भी अपने दिल के सच्चे रईस थे कि अपने दिल की दुनिया गंवा बैठे, और किस्मत ही कुछ ऐसी थी साली कि 2017 में किसी बेवफा से दिल लगा बैठे। तो क्या बात कह रहा। 2017 में वह यह कहा कि 2017 में मैंने जिसको वोटिंग किया था जी, मैं अपनी बार कभी नहीं करूंगा वोटिंग, और यह वोट बैलेंस इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का बढ़ा हुआ है। वोट प्रतिशत आप देख लेना कि भले से सरकार ना बना पाए यह लोग, लेकिन चुनाव प्रतिशत जो और वोट है जो भाजपा के वोटर थे, वह लोग कहीं खिसक न खिसक के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान किए हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप देखना अभी 4 तारीख को बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और मैं कहता हूँ ये जो 400 का पार नारा दिए हैं, 400 पार कहीं न कहीं फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। राम अगर चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा, और राम के ऊपर अब विश्वास किए हैं, अगर राम ने वोटिंग किया है तो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जनता ने वोटिंग नहीं किया है, और इनका जो है कहीं न कहीं बेईमानी से अगर आए तो आए, लेकिन इतना तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। यह ज्यादा से ज्यादा 230 या 40, 250 के अंदर ही सीटें इनकी बनने वाली है भारत में। चलिए संजय जी, हम आगे भी बात करते रहेंगे इन मुद्दों पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी तमाम जानकारियों के लिए।